28 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजे एग्जाम हॉल का गेट अभी खुला भी नहीं था कि हज़ारों बच्चों के व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ आता है। जब पेपर खत्म हुआ तो बच्चों ने पीडीएफ को खोलकर देखा तो उन सबके होश उड़ गए थे। 150 में से 120 सवाल वही थे जो पेपर में आए थे। 8 साल की मेहनत एक बार में खराब। लेकिन असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। जब बच्चों ने प्रूफ दिखाया तो पहले तो उनकी बात दबाई गई, फिर सिर्फ एक शिफ्ट कैंसिल करके मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई। और जब हजारों स्टूडेंट सड़क पर उतरे तो उन्हें हक नहीं बल्कि पुलिस की लाठियां मिली। आखिर 2015 से लटकी इस वैकेंसी का पेपर लीक कैसे हुआ, इसमें किस किस का हाथ था और रांची की सड़कों पर आखिर उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था। आने वाले 5 मिनट्स में आपको पूरे झारखंड प्रोटेस्ट के A to Z सच्चाई पता चलने वाली है। अगर आप चाहते कि देश की लाखों यूथ की आवाज़ दबे नहीं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू से समझते हैं। ईयर 2015 में जब JSSC CGL की वैकेंसी आती है, कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते हैं तो कभी मैटर हाई कोर्ट चला जाता है और ऐसा करते करते लगभग 8 साल बीत जाते हैं। फिर 28 जनवरी 2026 में 6 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि थर्ड शिफ्ट का पेपर भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पहले ही बिक चुका है। न्यूज़ रिपोर्ट्स और FIR के मुताबिक एक सीट के लिए 12 से 15 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी। शुरुआत में तो कमीशन ने मना किया, लेकिन जब हजारों स्टूडेंट ने सॉलिड एविडेंस सामने रखे तो मजबूर होकर JSSC को पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। बाद में जब CID की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनकी रिपोर्ट्स में साफ पता चल गया कि ये पेपर पहले ही लीक हो गया था, लेकिन सिस्टम ने इस पर कोई बड़ा एक्शन ना लेते हुए बल्कि इस मामले को रोकने की कोशिश की। एग्जाम कैंसिल कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि बच्चों का कहना था कि इसके पहले भी जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट का एग्जाम में भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थी। प्रॉब्लम पेपर में नहीं बल्कि वो प्राइवेट एजेंसी में है जो ये एग्जाम कराती है। यहाँ से शुरू होता है झारखंड का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट। रांची के मोराबादी मैदान में हजारों स्टूडेंट इकट्ठा हुए। स्टूडेंट के लीडर देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया। उनकी सिर्फ 3 मेन डिमांड्स थी। पूरे पेपर लीक मैटर पर CBI इंक्वायरी हो और करप्ट प्राइवेट एजेंसियों को परमानेंटली बैन किया जाए और एक स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर लीक लॉ झारखंड की जमीन पर अप्लाई किया जाए। ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस तरीके से झारखंड में चल रहा था। फिर जब हफ्तों तक की कोई सुनवाई नहीं हुई तो स्टूडेंट विधानसभा की ओर मार्च करने पहुंच गए। हजारों की संख्या में स्टूडेंट किताबें और तिरंगा लेकर रांची से सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही क्राउड आगे बढ़ा माहौल गर्म हो गया। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ये नॉन वायलेंस पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कैनॉन्स चलाया, आंसू गैस के गोले दागे और फिर शुरू हुआ लाठीचार्ज। पढ़ने वाले लड़के लड़कियों पर डंडे बरसाए गए। कई स्टूडेंट्स के सर फटे और कई बहुत बुरी तरीके से घायल हुए और कईयों को कस्टडी में भी ले लिया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखकर समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। सोचिए दोस्तों, जो हाथ देश के फ्यूचर बनाने के लिए पेन पकड़ते हैं उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां चार्ज की जाती है और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करिए ताकि ये रियलिटी ऑफ झारखंड प्रोटेस्ट सबको पता चले कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था। तो बस ये थी झारखंड प्रोटेस्ट की कंप्लीट रियल स्टोरी। यदि आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट की रियल स्टोरी नहीं पता है तो आप यहाँ टैप करके देख सकते हैं। जय श्री राम।